सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज क्वेश्चन कोड हम स्टार्ट करते हैं TRN4। चौथा कोड है TRN4। चौथे नंबर कोड को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को ध्यान से आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 पर आते हैं। सवाल नंबर 1 का आ रहा है आपका। सवाल नंबर 1 बोला जा रहा है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो संख्या दिया है उसको हमको लिखना है। संख्या यहाँ दिया है, दो संख्या ए और बी मान लिए। दो संख्या ए और बी हमने मान लिया। 4:5 है, 4:5 लिख दिया। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि इसमें 20% वृद्धि, पहली संख्या में 20% वृद्धि। तो आपको समझना पड़ेगा कि वृद्धि, जब वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है। प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है। प्रतिशत कमी बोलेगा 100 में घटा देंगे। तो 20% वृद्धि तो 120 यहाँ लिख दिया। प्रतिशत बोला, प्रतिशत लगा दिए। दूसरी संख्या में 20% की कमी, कमी मतलब 100 में घटा लिया 80%। बस इसको आप काट देंगे। काटने के बाद जो उत्तर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत आपका खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद 0 से 0 आप काट लिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब उसके बाद क्या, 2 बार में इसको काट लिए तो बच गया क्या, 6:5। बस यही आपका रिजल्ट हो गया, यही आंसर हो गया। और कुछ नहीं काटनी है। जो कटेगा उसको काट लेनी है, जो बचेगा उसको छोड़ देनी है। बस वही उत्तर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगले नंबर सवाल पढ़ाइए। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपको बतानी है। तो इकाई अंक बताने के लिए आपको इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 0, 1, 5 और 6 इसका इकाई अंक सेम होता है। इसका इकाई अंक वही होगा जो डिजिट में रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक सेम चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 5 का इकाई अंक 5 होगा। पावर कुछ भी रहे, पावर से कोई मतलब नहीं, 5 है क्योंकि 5 के लिए 5 होता है। अब उसका आगे यहाँ पर देखते हैं, गुना है गुना डाल दिए, 2 है तो 2 डाल दिए, प्लस है प्लस डाल दिए। 9 के इकाई अंक याद रखना पड़ेगा कि 9 के इकाई अंक पावर सम रहेगा। पावर सम रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा। पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक 9 होगा। 9 का नियम है, 9 है यहाँ पर ना, यानी पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। गुना है गुना डाल दिए, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 5 लिख दिए। बस इसको हल करना है। ये गुना का क्रिया 5 गुना 10, 10 मतलब 0। 5 गुना 1 5 होगा। इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। बस यही रिजल्ट हो गया 5। और कुछ नहीं करना, ये आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल अगला देखिए यहाँ पर। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बताना। 4:40 हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। डिग्री ज्ञात करने के लिए घंटे और मिनट, यानी कोई घड़ी है उसमें 4:40 हो रही है तो उसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस डिग्री का मापन करना है, आपको बतानी है। तो 60h - 11m/2 ये सूत्र होता है, बटा 2। बस m मतलब होता है घंटा, सॉरी h मतलब घंटा, m मतलब मिनट। बस इसको फिट कर दिया, आंसर हो जाएगा। 60 गुना h का मान 4 माइनस 11 m का मान 40 बटा। बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करने के बाद जो बच गया वही उत्तर बनेगा। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 30। 30 दूना 60, 60 लिख दिए। माइनस हो गया, 2 कॉमन लेते हैं 20, 220 हो जाएगा। यही तो होगा। बस इसको हल करते हैं 160 आ जाएगा। माइनस 160 माइनस आएगा ना, तो माइनस 160 आ गया तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रिक में माइनस से कोई लेना देना नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं है। 160 डिग्री का कोण बनेगा, यही आंसर होगा। लेकिन कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल यहाँ पर बोला -2 और -3 किस पाद में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसको बतानी। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 4 घेरा हमने खींच लिया। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस मान लिया। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर कि इस तरफ वाले को प्लस बोलते हैं। इस तरफ जितना रहेगा ये प्लस वाला रहेगा। ये प्लस वाला सिंबल है और ऊपर वाला भी प्लस है। और इस तरफ इसका माइनस होता है, इस तरफ इसका माइनस होता है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमको ये 4 घेरा 1 2 3 4 आपको रटना नहीं है। दाहिना हाथ को प्लस और ऊपर वाला प्लस और सब माइनस होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, ये घर में क्या
ये घर में हम चले तो दोनों प्लस प्लस का सिंबल है, यानी पहला में प्लस प्लस हो गया। दूसरा में आप देखिए एक्स एक्सिस क्या है, एक्स माइनस है, ये माइनस है और वाई कितना है, प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। अब इसमें देखिए तो दोनों माइनस माइनस है और इसमें क्या है, एक्स प्लस है और वाई माइनस है। तो देख लीजिए माइनस माइनस दोनों में आ चुका है, इसीलिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे पाद में आएगा, तो तीसरा आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो गया। तो ऐसे आपको याद रखनी है, समझ में आ चुका होगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल बढ़ाते हैं। चलिए अगले सवाल पर सवाल बोलता है 4:40 हो, अभी तुरंत तो बताए हैं इसको, 4:40 हो रहे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, इसको हल करके आपसे बताएंगे क्या आंसर है। चलिए अगला बढ़ाते हैं। अगला 1/4 प्रतिशत के रूप में बदले, मतलब कि इसको बदलना है, 1/4 को प्रतिशत के रूप में आपको हल करनी है, प्रतिशत के रूप में हल करके बतानी है, कुछ नहीं करना है। 1/4 प्रतिशत, कोई भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसको काट लिया, 25% हो गया, यही उत्तर हो गया 25%। क्लियर है। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पर आइए। यहाँ पर बोला 10:50 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। डिग्री वाला ही सवाल आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो 10:50, तो दिमाग लगाइए, दोनों कांटा कितने पर रहेंगे, दोनों कांटा लगभग 1 अंक पर रहेंगे। घड़ी देखने के लिए जानते हैं तो दोनों कांटा लगभग 1 अंक पर रहेगा 10:50 में, या 60h-11m/2 जो सूत्र लिखे थे उस पर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब दोनों कांटा एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर लिए, आपका आंसर है 25 डिग्री। आंसर होगा या 60h-11m/2। यह सूत्र पर हल करके आप बैठा के बताइए कितना आंसर है, आपका सेम आएगा, वही आंसर आ जाएगा। इसको हल करते हैं 60 × 10 - 11 × 50/2। देखिए ये 600 आ जाएगा, या -550/2, यही तो होगा। अब इसको देखिए यहाँ पर आ गया 50/2, 50/2 मतलब 25 हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें टाइम लग रही है, तो आपको क्या करना है कि जब दोनों कांटा एक ही अंक पर रहेगा तो मिनट का सिर्फ हाफ कर लिया, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ाइए अगले सवाल पर। यह सवाल को देखिए, इसका इकाई अंक क्या होगा ये बतानी है। तो कुछ नहीं करना, 9 का इकाई अंक हम बोले थे यदि विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 9। तो सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 1। इसमें तो कुछ नहीं है, पावर तो 9 में 7 गया, कितना होगा 2। 9 में 7 गया 2, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। विषम संख्या, कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन यहाँ पर है 2 तो नहीं है। फिर से एक बार चेक कर लेते। 9 पावर क्या है, विषम संख्या, पावर विषम संख्या। अगर सम रहता तो क्या होता है, 1 होता है, विषम रहता तो कितना होता है, 9 होता है। तो विषम यहाँ पर आ गया तो इसका इकाई अंक 9 हो गया, यहाँ 7 में तो 7 गया, रिजल्ट होगा 2। किसी को 2 बना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2, ये उत्तर बन जाएगा 2। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे आइए। यहाँ पर देखिए इसका औसत क्या होगा, औसत। तो औसत का सूत्र हम जानेंगे कि औसत क्या होता है। कोई स्टूडेंट पढ़े हैं या नहीं पढ़े, सबको समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान देते रहिए आप, सबका समझ। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यही सूत्र होता है। पहली आपका 5 सीरीज में रहेगा और अंतिम कितना 50/2, बस इसी को हल करना है। 55/2, 55/2 27.5 आपका आंसर हो गया, उत्तर बन गया 27.5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, 55/2 आपका आंसर हो गया 27.5। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बोला है कि इसका औसत क्या, 2 4 6 पहली जोड़ अंतिम बटा 2, अब इस सूत्र लिखे थे। 52/2, 52/2 क्या हो जाएगा, 26, कोई ऑप्शन नहीं है, यही आंसर हो गया 52/2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, सवाल आगे बढ़ाते। औसत था, क्लियर है। अगला सवाल है इसका औसत क्या होगा, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, इसको हल करेंगे 50.5, बस उत्तर हो गया, ये आंसर होगा। लेकिन जब हम क्लास में समझाते थे इसका मौखिक आंसर आपको बताते हैं। मौखिक आंसर कैसे हो जाएगा, 50.5, ये क्लास में हम सिखाएं, अभी तत्काल सीखिए। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, आपसे पता चल जाएगा पहली जोड़ अंतिम बटा 2 में क्या आ रहा है। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या को पहले 5 गुना किया जाए, फिर 2 गुना किया जाए, फिर उसको आधा किया जाए, तब वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी होगी। बस इसको काट लीजिए, बच गया 5, 5 गुनी आंसर हो गया, उत्तर बन गया, बस और कुछ नहीं काटिए, यह उत्तर हो गया। बस सिर्फ पढ़ना आंसर निकालनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल यहाँ पर बोला यदि किसी संख्या को 8 गुना किया जाए, फिर उसको 1/4 किया जाए, तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। बस इसको काट लीजिए आप, 2 गुनी आपका आंसर हो गया, 2 बच गया, 2 गुनी आंसर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यही उत्तर बन जाएगा, ये आंसर बन। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल 15,
यदि किसी आयत की लंबाई को 4 गुना किया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। सिर्फ आयत की लंबाई को बोला 4 गुना, तो 4 गुना लिख दिया, चौड़ाई को कुछ नहीं बोला, बस ये आंसर हो गया 4 गुना, बन गया। चलिए अब 0 लेवल से स्टार्ट है, थोड़ा हम बेस को तैयार कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सब टाइप के सवाल को हम बताएंगे, अभी कोई चैप्टर स्पेशल नहीं चला है, चैप्टर चलेगा तो फिर चैप्टर वाइज आपका चलेगा, इसलिए आप सभी ध्यान देंगे कि सारे सवाल को अच्छे समझना है। यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना तथा चौड़ाई को 5 गुना, चुपचाप लिख देंगे, तो 15 गुना हो गया, बस 15 गुना हो गया, बन गया आंसर, और तो कुछ करनी नहीं है। क्षेत्रफल कितना गुनी हो जाएगा? 15 गुनी हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यदि किसी आदमी के पास 105 रुपया है, मतलब आप अपने बारे में सोचिए कि मेरे पास 105 रुपया है, अब 2 पुत्र को बंटवारा करना, 2 बेटा को आपको देनी है, तो वह चाहता है कि दूसरा पहले पुत्र को दूसरे पुत्र से 5 रुपया ज़्यादा मिले। आप सोचिए कि आपके पास 105 रुपया, आप अपने बारे में सोचो, आपके पास 105 रुपया और इसका बंटवारा 2 बेटे में आपको करनी है, और आप चाहते हैं कि बड़ा बेटा को 5 रुपया ज़्यादा मिले और छोटा बेटा को 5 रुपया कम मिले, 5 रुपया ज़्यादा और कम करना है, तो कितना कितना का बंटवारा करनी है? तो आप दिमाग लगा लीजिए, आपको दिमाग लगानी है कि 5 रुपया ज़्यादा और कम करनी, तो जितना ज़्यादा कम करनी उसको बाहर कर लीजिए आप, तो 5 रुपया इससे बाहर कर लीजिए, 5 रुपया बाहर कर लेते हैं, छुपा के कहीं रख देते हैं, तो बचेगा कितना? 100, 100 का आधा आधी कर लीजिए, 50-50 दोनों को बंटवारा कर लीजिए, जो बचा है 5 रुपया बाद में जिसको ज़्यादा देना उसमें जोड़ लीजिए आप। ये पहला बेटा को 5 रुपया देना है ज़्यादा, तो ये 55 रुपया हो जाएगा, और दूसरा बेटा को 50 रुपया, तो कहता दूसरे पुत्र को कितना रुपया मिला? तो 50 रुपया, आंसर हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा, बन गया। लेकिन क्या कुछ स्टूडेंट इसको बनाने में एक्स वाई का प्रयोग करते हैं, एक्स वाई का प्रयोग नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। वही सवाल आ गया, 1210 रुपया का बंटवारा करना है। अब उसके बाद कह रहा है 2 पुत्र को देना है, 10 रुपया ज़्यादा मिले, 10 रुपया ज़्यादा मिले, यही कह रहा है ना, 10 रुपया बाहर कर ले तो 1200 बचेगा, 600 रुपया हो जाएगा। जिसको ज़्यादा देना है तो दूसरे पुत्र को या पहले पुत्र को 10 रुपया ज़्यादा देना है, 10 रुपया बाद में इसमें जोड़ ले, 610 रुपया इसको मिलेगा, इसको 600 रुपया मिलेगा, तो कहा था दूसरे पुत्र को कितना मिला? 600 रुपया, आंसर हो गया, बन गया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर बोला यदि घड़ी के डायल पर स्थित इस प्रकार सजाया जाए कि 1 के स्थान पर टी को लिख दे, 2 के स्थान पर आर को लिख दे, तो 10 के स्थान पर क्या होगा? व्हाट, ये पूछा जा रहा है, ये क्या है इसको समझिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9, 3, 1 2 4 5 7 8 10 11 ऐसे लिखा हुआ। अब बोलता है घड़ी के डायल पर इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि 1 के स्थान पर टी को लिखेंगे, 2 के स्थान पर आर को लिखेंगे, तो आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 10 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा जाएगा? और कुछ नहीं करनी, और कुछ नहीं करनी, यही चीज़ है, यही सवाल है। साल समझ में आ चुका होगा सबको, टी का नंबर 20 होता है, आर का नंबर 18 होता है, तो इसको छापना है। तो ऊपर जो लिखा है इसका तरीका होता है, इसका कला होता है, क्या ध्यान दीजिएगा, इसका कला होता है, जो ऊपर लिखा है पहले उसको लिख दिए, ऊपर लिखा है 20 तो 20 लिख दिए, ऊपर लिखा है 20 तो इसको 20 हमने लिख दिया। अब उसके बाद 20 से 18 हो गया, ये घट रहा है तो माइनस कर देंगे, घट रहा है तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद इस दोनों का अंतर, कितने का अंतर हो गया? अंतर आपका 9 का, 9, और यहाँ डिफरेंट कितने का डिफरेंट है? 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पर 20 में से 18 घटेगा, तो होगा कितना? 2। दूसरा लेटर क्या होता है? बी, बस ये आंसर भी हो गया, बन गया। ये पीछे भी आपको समझाया गया था, 1-2 बार इसको देखिएगा तो फिर मजा आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होने वाला, 1-2 बार देख लीजिए इसको, फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल को बढ़ाते हैं, सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर सवाल बोला कि RAT राइट को लिखा गया है IZG, तो आपको लिखना है फाइट FAT, तो इसको पहचानना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से लिखा गया। R का उल्टा I होता है, A को उल्टा Z होता है, T को उल्टा G होता है, सब उल्टा लिखा गया है, तो आपको भी उल्टा लिखनी है। F का उल्टा यहाँ लिखना है, A को उल्टा लिखना है, और यहाँ T को उल्टा लिखना है। F को उल्टा U होता है, A को उल्टा Z होता है, T को उल्टा G होता है, UZG आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, और आपका आंसर ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपको लिखा RAMESH, रमेश को लिखा गया है WFRJXM, तो पहचानो, यहाँ पहचानते हैं। आर का नंबर 18, 1 13 5 19 8 23 6 18 10 24 13, ये कई प्रकार का, कुल मिलाकर 15 प्रकार का होता है ये, तो कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 18 से 23 हुआ, कितने की वृद्धि हो गया? आप बोलेंगे 5 प्लस हो गया, 1 से 6 हो गया, 5 प्लस हो गया,
13 से 18 हो गया 5 प्लस हो गया, 5 से 10 हो गया 5 प्लस, या इसका मतलब 5 5 प्लस हो रहा है तो आपको 5 5 प्लस करनी है। m का नंबर 13 होता है, 13 13 5 18, 18वां लेटर r होता है, r ये दोनों मिला ये m है, खत्म कहानी। अब u का नंबर 21 होता है, 21 5 26 होता है, देखो 26 26 दोनों में मिल गया। अब k का नंबर 11, 11 5 16 होता है, 16वां लेटर p होता है, देखिए r z p यही मिला, यहाँ tp मिल गया, इसीलिए आंसर यही होना चाहिए, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे चेक कर लेंगे क्योंकि आगे नन है, इसी कारण से। अब यहाँ ई का नंबर 5 5 5 10, 10वां लेटर जे, एस का नंबर 19 19 5 24 मिल गया, एच का नंबर 8 8 5 13 हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर आइए। ये सवाल को देखिए, सवाल बोला जा रहा है MAT, MAT को लिखा गया YFR, तो पहचानिए इसको क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है YFR। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि टी का नंबर 20 20 5 25, ए का नंबर 1 1 5 6, एम का नंबर 13 13 5 18, पीछे से लिखा गया देखिए 13 1 और 20, यहाँ 25 से लिख दिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, पीछे से 5 5 प्लस कर दिया, इसमें भी 5 प्लस करेंगे, इसमें भी 5 प्लस करेंगे, पीछे से 5 प्लस किया गया। तो आपको यहाँ पीछे से टी का नंबर 20 20 5 25, 25 मतलब वाई वाला होगा, यही आंसर होगा, यही मार देंगे। और नन ऑफ दिस तो है नहीं, चेक कर लेते। ए का नंबर 1, तो एक यहाँ पीछे से देखिए गड़बड़ कर दिया गया, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर क्या है पीछे से 5 5 प्लस हो रहा है ना, पीछे से 5 5 प्लस हो रहा है, तो पीछे से यहाँ 5 5 प्लस करेंगे। टी का नंबर 20 20 5 25, ए का नंबर 1 1 5 6, जड होनी चाहिए, ये जड होनी चाहिए। अब 3 3 5 18, 3 5 8 एच हो गया, अब ठीक हो गया, इसको जड कर लीजिएगा, अब ठीक हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर देखिएगा राम का आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, सब का नंबर लिख दिया गया। सी का नंबर 3 ये वाला होगा 3, ए का नंबर 1 और पी का नंबर 16, यही आंसर हो गया, सबका नंबर डाल दिया गया, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। इसको बोलता है कि क्या होगा 10% और 15% कुल मिलाकर क्या होगा 25% होगा, लेकिन ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, प्रतिशत का मतलब बट्टा होता है, इसको डाल दिए। अब 2 अंक के बाद 0 डाल दिए, पॉइंट डाल दिए, बस यही आपका आंसर हो गया, 0.25 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर बनेगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर बोला यदि किसी समबाहुभुज के बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा। भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलिए, कोई बात नहीं, बाह्य कोण यही आपका आंसर हो गया, ये उत्तर बन जाएगा, ये सूत्र है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, तो भुजा की संख्या बराबर सूत्र होता है 360 बटा बाह्य कोण, बाह्य कोण ये होता है, तो आप लिखेंगे ये 360 है, कितना बाह्य 60, तो इसको 6 यानी भुजा की संख्या 6 होगी, यही आंसर हुआ 360 बटा बाह्य कोण, ये उत्तर बनेंगे। चलिए आगे आइए अगले सवाल की ओर। यदि किसी बहुभुज का 40 डिग्री है 360 बटा बाह्य कोण, अभी आप सीखे हैं, यानी 9 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 9 आंसर बन गया। अगर आप सीख जाएंगे तो फटाफट आंसर को मार सकते हो, उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। अगला सवाल है यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण की माप 30 डिग्री है 360 बटा 30 कर लीजिए, भुजाओं की संख्या आपका हो जाएगा 12, ये उत्तर बनेगा 12, आंसर हो गया 12। चलिए सवाल आगे बढ़ाइए, अगले सवाल की ओर आइए। अगला, यदि किसी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ये तो सूत्र है, इसको याद रखना, अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर भेड़, बकरी, सांप, छिपकली, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से होगा। भेड़ बकरी का एक तरह का जनजाति है, जाति है सांप का, छिपकली, क्योंकि सांप भी रेंगता है और छिपकली भी रेंगता है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गाय भैंस यानी कि ये दोनों मिलता जुलता कैटेगरी है, तो घोड़ा गधा दोनों मिलता जुलता कैटेगरी है, ये आंसर हो गया। गाय भैंस तो घोड़ा गधा आंसर हो जाएगा। वर्षा, छतरी, तो यानी छतरी, जब वर्षा होती है तो छतरी का प्रयोग करते हैं। सूर्य, जब यानी रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश आती है, तो किसका प्रयोग करते हैं, धूप चश्मा का प्रयोग करते हैं, यही आपका आंसर हो। इसको सोचना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं कि सूर्य का रोशनी आ रहा है तो कूलर लगा लेंगे, परछाई हो जाएगा, छाया हो जाएगी, ये सब नहीं होता है, उससे रिलेशन रखने वाला होनी चाहिए, तब होगा। यहाँ पर आइए, कीटाणु बीमारी, कीटाणु से बीमारी होता है, युद्ध में क्या होता है, विनाश होता है। युद्ध में क्या होता है, विनाश होता है, यही आपका आंसर हो गया, युद्ध में विनाश होगा। अगले सवाल की ओर आइए। सवाल आगे, त्रिभुजों की संख्या क्या है, इसको गिनना। इसको गिनने का तरीका होता है, सिर्फ काउंट कर लिए 1 और 2, बस ये दोनों को जोड़ लीजिए, इक्वल टू 3, आंसर हो गया। इसमें 1 2 3 जोड़ लें, 3 2 5 1 6, आंसर हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6, कोई ऑप्शन नहीं, आंसर 6,
बस बन गया। यानी नंबर डालिए, सबको जोड़िए, आंसर हो गया और कुछ नहीं काटिए, उत्तर हो गया। चलिए सवाल बढ़ाइए, सवाल आ गई है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 आंसर होगा, ये उत्तर बनेगा 10। ना काउंट करने के लिए सब चीज़ सिखाएंगे आपको, धीरे धीरे सब चीज़ सिखाएंगे, यही तो है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको फिर मज़ा आ जाएगा, सिर्फ देखना आपको। भिन्न छांटे जो सबसे अलग है 2, अब यहाँ पर कितना 4, 2 का अंतर 15 17, 2 का अंतर 13 15, 2 का अंतर 10 9, 1 का अंतर 18 और 16, 2 का अंतर है, बस यही आपका आंसर होगा। भिन्न मतलब जो सबसे अलग है। अब इसमें 17 19 और 23, यानी सब 2 बढ़ा फिर कितना बढ़ गया 4, 10 12, 2 बढ़ा फिर कितना 4 16, फिर 3 5, 2 बढ़ा फिर 9 4 हो गया। फिर यहाँ पर 17 19 और 24, 2 बढ़ा फिर 4 8 10, 2 बढ़ा फिर कितना यहाँ पर 14, सब तो एक ही तरह आ रहा है। देखिए आपको कि भिन्न छांटना है। 17 2 19, 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, 10 2 12 और फिर कितना 4 16, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, ठीक है। 3 5 फिर 4 बढ़ गया, ठीक तो है। 17 2 19 फिर 24 आ गया, 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, ये भी तो ठीक है। 8 2 10 4 14, सब एक ही तरह, इसमें भिन्न नहीं है, अलग नहीं दिख रहा है। तो और दूसरा कोई देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है इसमें तो आप देखिए, भिन्न तो अलग नहीं दिख रहा है, सब तो एक ही तरह है, सब तो एक ही तरह दिख रहा है, तो भिन्न इसमें छांटना मुश्किल पड़ेगा, भिन्न इसमें छांटने में दिक्कत होगी। चलिए आगे आइए, इसमें भिन्न पता नहीं चल रहा है। अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर 13 है, 7 है, 9 है, 17 है, 9 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब देखिए यहाँ पर आपका सब अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या भाज्य संख्या, इसलिए 9 हो जाएगा। 12 121, 11 के स्क्वायर 121, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 होगा, 36 नहीं होगा, ये इसलिए आपका आंसर ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। भिन्न मतलब जो सबसे अलग होगा उसी को भिन्न कहते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं। और अब तो सवाल खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आएंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए चेहरा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल आते हैं नए वीडियो के साथ।